इस सालगिरह पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ का करार हुआ है। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा कुर्सी की ही चिंता की है। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश पिछड़ा रहा। हमारी सरकार ने पहले बजट में ही रोड, स्वास्थ्य, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर काम किया है। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जयपुर में ईआरसीपी की आधारशिला रखने आ रहे हैं। उसी को लेकर उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया है। ये सारी चीज़ें 17 दिसंबर को आप सबको सुनने को मिलेंगी। उसको फेज वाइज शुरू करने का भी, और हमारे इसी कार्यकाल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है जिसका शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो आपको इस चीज़ तो निश्चित है कि जब उसका शुभारंभ शिलान्यास हो रहा है तो अलवर और भरतपुर के किसानों को पेयजल का और सिंचाई का पानी भी इसी कार्यकाल में मिलेगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। संविधान सहित अन्य कई मुद्दों पर कांग्रेस पर हमला बोला। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि जनता सब जानती है संविधान किसकी वजह से खतरे में है। कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को प्राथमिकता दी है, संविधान को नहीं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी ने कई बार संविधान को तार तार करने का प्रयास किया। आप देखें तो 1952, 1957, 1962 और 1967 ये चारों चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हुए। उसके बाद व्यवस्थाएं बदल गई। तो इस देश की जनता की मांग है कि इस देश में जिस प्रकार से वन नेशन वन टैक्स हुआ, वन नेशन वन राशन हुआ, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन हो, ताकि इस देश पर जिस प्रकार का आर्थिक बोझ पड़ता है, कई प्रकार की दिक्कतें आती है, आचार संहिता लगने से कामों में, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की उन्नति और प्रगति में मील का पत्थर साबित है। उधर श्री माधोपुर थाना इलाके के नाथूसर गांव में दिन दहाड़े लाखों की लूट को अंजाम दे दिया गया। 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने महिला को घर में अकेला देखकर बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। महिला से जेवरात, नकदी की लूट की गई। बदमाश महज 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि 3 नकाबपोश बदमाश मकान में घुसते हैं और महिला को कमरे में ले जाकर गर्दन पर बंदूक लगा दी जाती है। 2 बदमाश महिला का कपड़े से मुंह सहित हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। तीसरा बदमाश कमरे में घुसकर सामान की तोड़फोड़ करता है। 12 लाख की नकदी, सोना चांदी के आभूषण पर हाथ साफ करके मौके से बदमाश फरार हो गए। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।